रिटर्न टू इंडिया यानी इंडिया लौटना। बोर वॉर सर्विस के बाद मैंने इंडिया लौटने का मन बना लिया था। मैंने अपने फ्रेंड से प्रॉमिस किया कि अगर उन्हें मेरी हेल्प की जरूरत पड़े तो मैं वापस साउथ अफ्रीका आ जाऊंगा। वहां रहने वाले इंडियंस के साथ स्पेशली नेटल में मेरा एक मजबूत रिश्ता बन गया था। मेरे जाने से पहले नेटल इंडियंस ने मुझे ढेर सारे गिफ्ट्स दिए। डायमंड्स, गोल्ड, सिल्वर जैसी चीजें मुझे गिफ्ट्स के तौर पर मिली। मैं बड़ा ग्रेटफुल फील कर रहा था, लेकिन इतने कॉस्टली गिफ्ट्स मैं भला कैसे ले सकता था। मैंने जो भी पब्लिक वर्क या कम्युनिटी सर्विस की थी वो इसीलिए की थी क्योंकि मुझे लोगों की हेल्प करना अच्छा लगता है। उस रात मुझे नींद नहीं आई। मैं बेचैनी से अपने रूम में चक्कर काट रहा था। मैंने सोचा कि अगर आज मैंने ये सारे कॉस्टली गिफ्ट एक्सेप्ट कर लिए तो अपने बच्चों के सामने कभी भी एक अच्छा एग्जाम्पल सेट नहीं कर पाऊंगा। मैं चाहता था कि मेरे बच्चे लाइफ ऑफ सर्विस जिएं, दूसरों की हेल्प करें। मैं उन्हें यह समझाना चाहता था कि भलाई का फल हमेशा मिलता है और हमें सिंप्लिसिटी और ह्यूमिलिटी से जीना चाहिए। कुछ टाइम बाद मुझे ये सॉल्यूशन मिला। मैंने एक लेटर लिखा कि सारे कॉस्टली गिफ्ट्स कम्युनिटी को वापस दे दिए जाएं। मैंने पारसी, रुस्तम जी और कुछ फ्रेंड्स को जिन पर मुझे ट्रस्ट था इन गिफ्ट्स का ध्यान रखने की जिम्मेदारी दे दी थी। सुबह मैंने अपनी वाइफ और बच्चों से ये बात शेयर की। मेरे बच्चों को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन मेरी वाइफ को आइडिया कुछ खास पसंद नहीं आया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम मुझे ये गहने पहनने क्यों नहीं दे रहे, उसने कहा। और मेरी बहू भी ये गहने पहनेगी। अरे अभी बच्चों की शादी कहाँ हुई है। मैंने उसे समझाने की कोशिश की। हम इतनी छोटी उम्र में उनकी शादी नहीं करेंगे और ना ही अपने बेटों के लिए ऐसी बहुएं लाएंगे जो इन सब चीजों की लालची हों। फिर किसी तरह मामला सेटल हुआ। मैंने सारे गिफ्ट्स कलेक्ट किए और एक ट्रस्ट डीड्स तैयार की। सारी चीजें बैंक में डिपॉजिट करा दी गईं। अगर मेरा ट्रस्टी उन्हें कम्युनिटी सर्विस के लिए यूज करना चाहे तो वो ऐसा कर सकता था। मुझे अपने इस डिसीजन पर कभी रिग्रेट नहीं हुआ। धीरे धीरे मेरी वाइफ भी समझ गई कि मैं अपनी फैमिली को लालच से बचाना चाहता हूं। मेरा यह मानना है कि एक पब्लिक वर्कर को किसी भी तरह का कॉस्टली गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। अब वापस इंडिया में। जब मैं वापस इंडिया आया तो मुझे पता चला कि कलकत्ता में कांग्रेस की मीटिंग है। मैं भी वहां एक डेलीगेट के तौर पर गया। मैंने वहां कुछ रेजोल्यूशंस प्रेजेंट किए जिससे साउथ अफ्रीका में इंडियंस की सिचुएशन थोड़ी इंप्रूव हो सके। मुझे सर वाछा के साथ ट्रेवल करने का मौका मिला, जो उस टाइम कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। मैंने कुछ टाइम उनके साथ ट्रेन में जर्नी की। सर वाछा ने मुझसे कहा कि वो मेरे रेजोल्यूशंस पढ़ेंगे। कलकत्ता में मुझे रिपोन कॉलेज ले जाया गया, जहां पर सारे डेलीगेट्स रुकने वाले थे। एक फायदा और हुआ कि मुझे अपने कुछ फ्रेंड्स भी वहां मिल गए। हालांकि कुछ इश्यूज थे जिन पर मैं बात करना चाहता था। मैंने देखा कि रिपोन कॉलेज के वॉलंटियर्स की आपस में बनती नहीं थी। अगर एक वॉलंटियर से कुछ पूछो तो वो दूसरे को सवाल पास कर देता था और दूसरा तीसरे को। उनमें से कुछ के साथ मेरी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी। मैंने उन्हें साउथ अफ्रीका की स्टोरी सुनाई। मैंने उन्हें पब्लिक सेवा की इंपॉर्टेंस भी बताई। लेकिन पब्लिक सर्विस की भावना लोगों में इतनी जल्दी नहीं डाली जा सकती, क्योंकि ये फीलिंग किसी इंसान में अंदर से आती है कि उसे लोगों की हेल्प करनी है। प्रॉब्लम यह थी कि कांग्रेस की मीटिंग साल में सिर्फ 3 दिन होती थी, बाकी टाइम ये रेस्ट में होती थी। इसलिए वॉलंटियर्स को कोई प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिल पाती थी। मैंने ये भी देखा कि कॉलेज कंपाउंड में हाई लेवल की छुआछूत का माहौल था। जैसे एग्जाम्पल के लिए तमिल लोगों का किचन बाकियों से एकदम अलग और दूर था और दीवार से घिरा था, क्योंकि तमिल डेलीगेट नहीं चाहते थे कि खाना खाते वक्त कोई उन्हें देखे। उनके लिए बाकी लोगों की नजर किसी छुआछूत से कम नहीं थी। फाइनली एक और चीज मैंने नोटिस की। हमारी बिल्डिंग की लैट्रिन्स बहुत ही बुरी हालत में थीं। साफ सफाई का नामो निशान तक नहीं था। चारों तरफ पानी भरा रहता था और बदबू के मारे बुरा हाल हो रहा था। मैंने वॉलंटियर्स के पास जाकर इस बारे में बातचीत की, लेकिन उनका जवाब था, इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये स्वीपर का काम है। तो मैंने उनसे पूछा कि झाड़ू कहां पर मिलेगी। वो हैरानी से मेरी तरफ देख रहे थे। मैंने झाड़ू ढूंढी और सारी लैट्रिन्स खुद अपने हाथों से साफ की, लेकिन मैं अकेले सारी सफाई नहीं कर सकता था। लोग लैट्रिन्स करने आते, करके चले जाते, लेकिन गंदगी को इग्नोर करते थे। कांग्रेस मीटिंग अभी शुरू नहीं हुई थी, इसलिए मैंने ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरीज के लिए अपनी सर्विस ऑफर कर दी। मैं बाबू बसु और सुजीत घोष का क्लर्क अपॉइंट हुआ। वो लोग भी मुझे देखकर खुश थे।